Hi guys, Hare Krishna. Welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. In this particular video, we'll be talking about the topic the test analysis. See, कितने भी टेस्ट दो, 50 टेस्ट दो, 100 टेस्ट दो, जब तक उसका बैठ के एनालिसिस नहीं करा, उसको दोबारा बैठ के देखा नहीं, तो टेस्ट अपना पर्पस फुलफिल नहीं करेगा. दैट टेस्ट स्टैंड्स यूजलेस, राइट? आई टोल्ड यू 3 पिलर्स फॉर नीट. तो पहली चीज़ वॉज आर प्रैक्टिस बुक, दूसरी चीज़ वॉज आर टीचर्स एंड तीसरी चीज़ वो टेस्ट सीरीज़. अगर टेस्ट सीरीज में एनालिसिस ही नहीं हुआ तो तीसरा पिलर बेकार हो गया. अनलेस फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग अच्छी नहीं खड़ी हो सकती, राइट? सो टेस्ट एनालिसिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. एज एन एस्पिरेंट पहली चीज़, कोई कुछ भी कहे, पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए वाई, क्यों करना है उस चीज़ को. तो दो चीज़ें समझो, जब हम टेस्ट देते हैं तो पहली चीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं. एंड यू विल फॉर श्योर ऑब्जर्व दिस इन नीट कि तुम्हारी जो लाइक कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उसके बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते थे. बिकॉज टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इफ़ यू डोंट डू टेस्ट एनालिसिस, ये क्वेश्चंस वीक रह जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं. फाइनली नीट में सक्सेस इज नॉट श्योर, राइट? एंड दूसरी चीज़, जब मैंने टेस्ट दिया मैंने उसमें एरर्स किए, कैन बी टाइम मैनेजमेंट, कैन बी OMR एरर्स, मे बी सिली मिस्टेक्स. मैंने उसका टेस्ट एनालिसिस नहीं किया. आई देन रीडू दीज एरर्स इन द लाइक सब्सिक्वेंट टेस्ट सीरीज. फिर मेरे स्कोर्स कम होने लग गए बिकॉज वही एरर्स मेरी अब हैबिट्स में जाके जम चुका है. बिल्कुल इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रही, मेरा स्कोर्स नीचे जा रहे हैं. सक्सेस फाइनली इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो बेसिकली एनालिसिस क्या होता है? इट्स बेसिकली फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना बिफोर दे बिकम आवर लिमिट्स, या फिर वो जाके लिमिट्स बन जाए हमारी एंड वी कांट ओवरकम देम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू टेस्ट एनालिसिस, राइट? वी जस्ट गॉट टू नो क्यों करना है हमें. अब हम फाइनली आते हैं कैसे करना है. वील जंप ऑन डायरेक्टली टू द 3-स्टेप फॉर्मूला फॉर द टेस्ट एनालिसिस. सी स्टेप नंबर 1 इज, घर आए, मैं टेस्ट दे के आया, मैंने बस अपनी आंसर की लेके चेक करा पेपर कितने करेक्ट हैं. टॉप ऑफ द पेज, ये मेरा टेस्ट पेपर है, मैं टॉप ऑफ पेज पे लिखूंगा कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए. दिस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट थिंग. एंड बायो के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT दिखे उनको गो क्रॉस देम, उनके आंसर्स देखो. इन केस अगर आ जाए कहीं पे भी तो हमें बस उसके आंसर पता हो, एक बार मैंने देखा हुआ हो. रेस्ट मैंने आउट ऑफ NCERT वाले क्वेश्चन को जाके क्रॉस मार्क कर देना है, ताकि जब मैं उन टेस्ट को दोबारा पढ़ने बैठूँ फॉर बायोलॉजी या क्वेश्चन बैंक उन टेस्ट को रेफर करूँ तो मेरे पास आउट ऑफ NCERT वाले क्वेश्चन क्या हो, क्रॉस मार्क दूँ. बिकॉज मेरे को उन पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. नीट में क्या आती है, NCERT आती है, राइट? सो फॉर बायोलॉजी डू दिस थिंग इन द स्टेप नंबर 1. एंड टॉप ऑफ द पेज यू नीड टू राइट डाउन करेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड लेफ्ट क्वेश्चंस. कितने छोड़ दिए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं. इन द स्टेप नंबर 2, जब मुझे पता लग गया मैंने कितने कितने कैसे कैसे करा है, आई हैव टू एनालाइज, सिट एंड एनालाइज एरर्स. अब देखो कुछ पॉसिबल एरर्स, इट्स वेरी डीप वीडियो, मैंने बहुत अच्छे से एक चीज़ को एनालाइज करा है. मैं अच्छे से एरर्स एनालाइज करूँगा कि मेरे टाइम मैनेजमेंट की वजह से एरर हुए, कि मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, या मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले उठा लिए और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छोड़ दिए जस्ट बिकॉज मुझे फिजिकल की न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी थी. तो क्या टाइम मैनेजमेंट में एरर था, मैंने कोई और सब्जेक्ट उठा के पहले सॉल्व कर लिया, बायो को एंड में उठाया, या फिर इम्प्रॉपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज, OMR में गलतियाँ कर ली, मार्किंग में कंसेप्चुअल एरर्स कर दिए, या फिर सिली एरर्स कर दिए. अब हम बोल तो देते हैं टर्मिनोलॉजी में सिली एरर हो गया. सिली का मीनिंग क्या है? इज दैट अ कैलकुलेशन एरर, या फिर जल्दी जल्दी में हरी में हुआ एरर, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ऐसा फील होता है कुछ क्वेश्चंस को देख के कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वैसे सॉल्व होगा ही नहीं, एंड घर आके करते हैं तो सॉल्व हो जाता है. तो इज दैट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एरर, या फिर गेस वर्क से वो एरर हुआ है कि मैंने सोचा मेरे को ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैं इसको गेस वर्क से अटेम्प्ट कर देता हूँ. सो दीज आर द फ्यू एरर्स यू कैन डू, जस्ट सिट एंड एनालाइज देम. अब करेक्शंस क्या है? अगर टाइम मैनेजमेंट का एरर हुआ है, OMR का एरर हुआ है, या फिर सिली वाले एरर्स हुए हैं, ठीक है? इन 3 टाइप ऑफ एरर्स के लिए जब हम मल्टीपल टेस्ट देते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें करेक्ट होना शुरू हो जाती है. बिकॉज नाउ वी आर अवेयर कि हमें गेस वर्क से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ज़्यादा क्या गेस वर्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने, बिकॉज क्या होता है, नेगेटिव में जाता है, राइट? एंड दूसरा, जब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो इसका एक लौता करेक्शन है, दैट इज करेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. अगर तुम सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा, OMR वाली गलतियां भी अवॉइड होंगी, सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड होंगी. वील हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, राइट? हम आते हैं मेन, जो कि कंसेप्चुअल एरर्स होते हैं. ये क्या होता है? लाइक बैक ऑफ पेपर, ये हमारा पेपर है, हमने इसको पूरा देखा एंड एंड पे जाके टॉप ऑफ पेज पे हमने लिखा था करेक्ट, इनकरेक्ट एंड लेफ्ट क्वेश्चंस. एंड ऑफ द पेपर आई एम गोना राइट इट डाउन द कंसेप्चुअल एरर्स. उसमें क्या लिखूंगा? जितने भी वीक कंसेप्ट्स थे. एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले पे, तो मैंने वहाँ जाके लास्ट ऑफ पेज पे मेंशन कर लिया. सिमिलरली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैंने अपने उस चैप्टर्स के वीक पॉइंट्स मेंशन कर लिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस में से नहीं सॉल्व हो रहे. सेल में प्लाज्मेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. एंड सिमिलरली तीनों सब्जेक्ट्स के तुम एंड ऑफ द पेपर लिख लोगे.
राइट. इन द स्टेप नंबर 3 लेट मी जस्ट कैटेगराइज यू फर्स्ट. अगर तुम्हारे 550 से कम नंबर आ रहे हैं, 550 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अगर योर स्कोर इज लेस देन 550 यू नीड टू सॉल्व कंप्लीट पेपर. मैं जनरली दोनों के लिए बोलूँ तो दोनों अगर कितने भी नंबर आ रहे हो, 550 प्लस या 550 कम, पूरा पेपर सॉल्व करना इज़ द बेस्ट. अदरवाइज अगर 550 प्लस 550 से कम नंबर आ रहे हैं तो यू नीड टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर. दिस इज कंपलसरी फॉर यू. एंड ये पेपर कब सॉल्व करना है? जब मैं इन एरर्स को एनालाइज कर लिया, मैंने एरर्स को एनालाइज करके अपने कंसेप्चुअल पोर्शन पे काम कर लिया, वीक टॉपिक्स पे काम कर लिया, फिर मैं जाके इस पे काम करूँगा एंड मैं इस टेस्ट को दूंगा दोबारा. राइट. आफ्टर वर्किंग ऑन एरर्स एंड वीक कंसेप्ट आई एम गोना रीअटेम्प्ट दिस पेपर and this is gonna be the last step of test analysis for you. And for all those scoring more than 550, देखो you have concept clarity for sure. अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो you need not sit down and solve complete 180 questions. What you can do is basically work on weak concepts and उन्हें solve कर लो. तुम्हें solve क्या क्या करना है? 180 क्वेश्चंस में से मैं मान के चल रहा हूँ 20 या 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें से क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए थे एंड कुछ क्वेश्चंस गेस वर्क की वजह से गलत हुए थे. तो यू नीड टू जस्ट सॉल्व बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इनकरेक्ट हुए हैं डायरेक्टली ड्यू टू कंसेप्ट और वीक कंसेप्ट और समथिंग. एंड दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सही हो गए थे बट वो गेस वर्क से सही हुए थे. तो इन दोनों क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करना है. तो 180 में से यू मस्ट बी सॉल्विंग 20-25 क्वेश्चंस. इनको सॉल्व करो एंड पेपर साइड रख दो. लाइक दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर यू. अगर पूरा पेपर पूरा सॉल्व कर लोगे दैट इज ऑल्सो बेस्ट, बट save time and solve those incorrect questions and guesswork वाले questions. Scoring less than 550, solve the complete paper. It's very important for you to build up concepts and analyze each and everything, right? अभी एक दो बार करोगे ऐसे करके तो ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा. एंड सी, you give a test, this is the cycle. You give a test, you check, you analyze it, you work on your errors, you get better, and finally जब तुम जाके टेस्ट दोगे, फिर तुम लास्ट में जाके जब बहुत सारे टेस्ट के बाद नीट दोगे तो तुम्हारी एरर्स नहीं होंगे. यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर, 650 प्लस आराम से स्कोर कर रहे होगे एंड MBBS सीट इज ऑल योर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट एंड एनालाइज योर टेस्ट before your problems becomes your limit and you can't sit and overcome them. Just know this, the harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. जब हाथ में वो अलॉटमेंट लेटर होगा ना MBBS के कॉलेज का, क्या बेटर फील आएगी. बस अभी है टाइम, मेक इट हैपन, जस्ट वर्क फॉर इट. All the best. Hare Krishna. Thanks for being the part of NEET Alchemist family. Please do like and subscribe the channel.